सतगुरु महाराज की जय। महमत कहे मैं हक की पहुँची बक्का में, ये मैं असल रस की, ये मैं मोमिनो हक से, ये मैं मोमिनो हक से। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, ये कहने को भी ना कछु, तो कहाँ कहूँ तुमसे, तो कहाँ कहूँ तुमसे। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सद्गुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ बहुत ही बातुनी भेद से, बातुनी अर्थ से ओत प्रोत ग्रंथ को हम अनुभव कर रहे हैं, अपने जीवन में देखने की प्रयास कर रहे हैं। ये ध्यान का पराकाष्ठ, मनन का पराकाष्ठ दर्जा से प्राणनाथ जी महाप्रभु प्रस्तुत हो रहे हैं। देखिए, तो एक बार हम अपने आप को तैयारी बना के रखें। चौपाई है, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। इसका मतलब, मैं खुद ही काढ़े के इलाज, वहां से शुरू होकर के मैं बिना मैं मरे नहीं, उससे हमने जीवन में इस अंतराल में अपने आप को एक ऐसी अवस्था में हम अपने आप को पा सकते हैं। तो अभी सुंदर साथ जी, इसी में से अब थोड़ा सा छोटा सा वर्कशॉप में हम प्रवेश करेंगे। अपने आप को थोड़ा सा प्रैक्टिकल में उतरने की कोशिश करेंगे। धनी की चौपाई बहुत समय से मदद कर रही है। सद्गुरु का ज्ञान हमें अपने मेहर के पनाह में लेकर के हमें लेके चल रहे हैं। धनी का मेहर हमें मोह माया संसार से ऊपर उठा करके श्री राज जी का अपना प्रेम सुंदर साथ के प्रति, राजी महाराज आत्माओं से चाहते हैं कि ये आत्मा मेरे को जाने पहचाने, तो वो ज्ञान देते हैं, इल्म देते हैं। और संसार जो नहीं दुखदाई में, नहीं के संसार, दुखदाई संसार, भ्रमित, इसमें भूले हुए हमारे मन बुद्धि चित्त को राजी महाराज अच्छी तरह से देखते हैं और हमारी आत्मा से शक्ति पा करके हमारा मन जो है संसार में इतना भटकता है कि पता नहीं क्या ढूंढता है, और बुद्धि विवेचन दे दे करके उसको फंसाता है। ये सही है, ये गलत है, ये निर्णय करने की शक्ति बुद्धि में है, लेकिन पता नहीं क्या निर्णय करता है। और बुद्धि भी चिंतन में डिपेंड करती है। एक चित्त की एक शक्ति है चिंतन करने की, लेकिन पता नहीं चिंतन भी क्या करता है, क्या चीज का चिंतन करता है। तो पता चल गया चिंतन का असर बुद्धि में है, बुद्धि विवेक कर रहा है, विवेचन है। आत्मा तत्व, परमात्मा तत्व, अखंड तत्व में तो बुद्धि कभी सोचती नहीं है। मन को खाली संसार इकट्ठा करने की अक्कल
और मन तो जैसा सोचेगा गुनांग इंद्र वही करेगा। लेकिन सब गतिविधि शरीराज जी महाराज अपने मूल मिला में बैठे बैठे संसार की गतिविधि को इतने सुंदर ढंग से देख रहे हैं। आज पता चला कि उनकी ही ज्ञान, तारतम्य ज्ञान द्वारा पता चला कि ओहो, ये तो माया का मेरा ही गति नहीं है ऐसी। अक्षर ब्रह्म स्वयं अपने संसार बना करके अक्षर ब्रह्म भी इसी खेल के अंदर अपने ही खेल में उलझे हुए हैं। श्री राजी महाराज की आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी का अंगना स्वरूप ब्रह्म आत्माएं अपने परात्म में बैठे बैठे तारतम के उस शक्ति से आज अब हम पहुंच गए हैं उस मनोदशा में कि वास्तव में ये मैं तो श्री राजी महाराज का है। श्री राजी महाराज ने एक सुंदर मैं जिसमें राजी हैं, श्यामा जी हैं, स्वयं अक्षर अक्षरानी का भी ज्ञान लेकर के परात्मा का मैं अपने आप में स्वयं सिद्ध स्वरूप में बैठे हुए आत्मा, वो मैं सुंदर साथ जी तारतम ज्ञान द्वारा फिल्टर करते हुए हमारे पास बहुत फिल्टर मशीन है। कितने कैसे कैसे गंदे पानी को मोटर लगा करके, मशीन लगा करके, फिल्टर लगा करके पवित्र करने का उपकरण हमारे मन मस्तिष्क में है। विज्ञान ने वो दिख के बताया है। और हमारे उपकरण संसार में विज्ञान ने ऐसा किया है कि पूरी तरह अनार के दाना अंदर में किस तरह से बैठा हो, लेकिन उसको भी अलग करने का मिशन, एक भी दाना टूटता फूटता नहीं है, लेकिन पूरी तरह अलग करके निकाल देता है। फूलों में सुगंध इतनी बारीक है, फिर भी ऐसा उपकरण है वहां से सुगंध अलग करके निकाल देता है। शास्त्रों में राजहंस की बातें बहुत है कि पानी और दूध मिक्स करके दे तो दूध पिएगा राजहंस और पानी को छेड़ेगा। सुंदर सा जी, जब धरती में ऐसे ऐसे स्वतः लोगों ने बनाया हुआ मशीन में भी इतने ताकत बुद्धि दे करके जड़ भी काम कर रहा है, तो क्या श्री राजी महाराज ने दिया हुआ तारतम्य ज्ञान से हम इतना विवेचन नहीं कर सकते कि झूठा मैं कहाँ ले जाता है और सच्चा मैं कहाँ ले जाता है? तारतम्य रूपी फिल्टर से इंद्रावती आत्मा ने दिखा दिए कि ये सच्चा मैं श्री राजी महाराज का ही स्वरूप है। सुंदर साजी, कमर को सीधी रखिए, गर्दन को सीधा रखिए। यहाँ लिखना पकड़ना, यहाँ करना कुछ नहीं है। जब दूध उबल आता है तो उसको ऊपर से चलाते हैं, लेकिन साथ साथ अग्नि भी निकालते हैं। गैस कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, लकड़ी हो तो वहाँ से निकाल देते हैं और अग्नि का जो ताप है उसको कम कर देते तो शांत हो जाता है। ऐसे ही हमारी मन रूपी ताव में हमारी व्यक्तित्व इतना उछल आता है कि माया का इतना तूफान हमारे अंतस्करण में, ये सब इच्छा रूपी अग्नि अंदर जलने से ऐसा होता है। तो धीरे धीरे इच्छा को हम कम करेंगे तो हमारा मन का तनाव, हमारा शारीरिक अस्त व्यस्तता अपने आप शांत हो जाता है। ये अनाप शनाप जो इच्छा हमारे अंदर प्रकृति ने ऐसा छोड़ दिया है
कि हमें चैन से रहने नहीं देता। लेकिन अब हम ज्ञानी हो गए, हम सज्जन हो गए हैं, हमें तारतम्य ज्ञान द्वारा अपना परिचय मिल रहा है कि मैं राज्य की अंगना है। और जो आज दुनिया धन के माध्यम से ढूंढ रहा है, विद्या के माध्यम से ढूंढ रहा है तो क्या उनको पता नहीं, लेकिन अंततः शांति ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है, प्रेम ढूंढ रहा है, जो गलत एड्रेस में है। वास्तव में तारतम्य ने जो प्रेम दिया है, ये प्रेम तो परमात्मा श्री राज्य के पास है और आत्मा प्रेम स्वरूप। तो हमारे अंदर एक ऐसा मैं का दर्शन हो गया है कि वो परमात्मा का प्रेम से, मेहर से, जोश से, उस वाहिदत की, उस अद्वैत परब्रह्म परमात्मा के आनंद से ओतप्रोत एक मैं है। हनुमान जी को याद दिलाया था जाम्बवंत ने कि तुम पवन पुत्र हो। जैसे उनको जाति स्मरण हुआ तो वो उड़ के लंका पहुंच गए। तारतम्य सागर ने हमें जाति स्मरण कराया कि तुम परमात्मा श्री राज्य की मैं हो और श्री राज्य के अंगना हो, तुम्हारे एक मैं सुषुप्ति है। उस मैं को बार बार राज्य महाराज ने जगाने की कोशिश किए हैं। तो इंद्रावती आत्मा के दिल के साथ सत्संग करेंगे। श्री इंद्रावती आत्मा अपने शब्दों से अब उस मैं को उन्होंने प्राप्त कर चुकी है। अब वो अपना अनुभव बताती है सुंदर साथ जी। तो इंद्रावती आत्मा कितने अपने में घटा करके कहती है उस मैं का अनुभूति, और कितनी सुंदर साथ के ऊपर सिर पे छोड़ देती है। सुंदर साथ जी इतना सुंदर साधन, जिस साधना ही साध्य बन जाता है। परादशदा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग ऐसा है, ये साधना ही साध्य है। क्यों? प्रेम ब्रह्म दो एक है। परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति है, तो प्रेम लक्षणा भक्ति सेल्फ पर ब्रह्म ही स्वरूप है। इतना ऊंचा कोटि का साधन हमको मिला हुआ है, साधना हमको मिला हुआ है, तारतम्य साधना। आपको बाहर थोड़ा सा निकल के देखेंगे, आपको श्वास के प्रक्रियाओं में ध्यान दिया जाता है। अपने मन बुद्धि देखने की बात करते हैं, अपने से संवाद स्वसंवाद करके अपने से संवाद करने की बातें करते हैं। अंततः गत्वा तुम आत्मा हो, हर पॉसिबिलिटी तुम्हारे अंदर है करके जाति स्मरण कराया जाता है। सुंदर साथ जी, हम तारतम्यवाणी के अनुयायी हैं। तारतम्यवाणी का एक स्वतंत्र भावपूर्ण एक साधना है जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो 18,000 वाणी के अंदर से आप जब साधना करेंगे तो यहां भी तो वो प्रोसेस आपको मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं? ज्यों जानो त्यों रखो। ये ज्यों जानो त्यों रखो श्री इंद्रावती आत्मा जब कहती है, ये कोई वन नाइट जर्नी की बात नहीं है। तो आइए सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती आत्मा तो कह दी अपने मालिक से, अपने धामधनी से कि हे राजी ज्यों जानो त्यों रखो। तो अब हम तैयार हो गए। है राजी, ज्यों जानो त्यों रखो। कौन बोल रहा है? अपने अंदर की आवाज क्या बोल रही है? बोल रहा है, बोल पा रहे हैं, ज्यों जानो त्यों रखो। आपको जैसे मर्जी वैसे रखो। एक बार बोल के देखिए तो बस। अब इसी चीज को अब सुंदर साथ जी इस प्रकरण में बार वही बेस है इसका। चौपाई नंबर 15 में देखिए, खसम खसम तो करत हूं पर खसम ना आवत भार, ना हुज्जत रूह अरस सकी तो होता ना दिल करार।
चौपाई नंबर 15 में आप खसम खसम तो करता हूँ। बस अब इंद्रावती आत्मा ये मास्टर वर्ड को लेकर के आगे इसी के ऊपर अपने मई के ऊपर और चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही परम धाम। धनिक गुरु महाराज ने कहा कि सुंदर साथ जी तुम खुद परम धाम हो, तुम मूल मिलावा हो, तुम निज नाम हो। इस तरह से उपदेश में मिलता है महापुरुषों की, तुम निज नाम हो, तुम परम धाम हो, तुम मूल मिलावा हो। जबकि हम मूल मिलावा का ध्यान कर रहे हैं, जब हम अपने परात्म स्वरूप को ध्यान कर रहे हैं, आपको एहसास हो रहा है कि मिश्री अपने मिठास को ध्यान करेगा? मिश्री अपने मिठास को ध्यान करेगा? मिश्री ही मिठास है। ये मैं स्वयं परम धाम है। कौन सा मैं? बस इसी को तो यहां पर तो वो मैं परात्म का मैं इंद्रावती को मिल गया, ठीक। उसके बाद शरीर छूटा? नहीं छूटा। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को परात्मा का मैं मिल गया? मिल गया। तो शरीर छूट गया क्या? नहीं छूटा। तो फिर कैसे जिए? हाँ, अब उनका जीने का ढंग देखिए। वो परात्म का मैं के अंदर दिव्य परम धाम का अपना पूरा दिनचर्या को देखिए। आप महामती प्राणनाथ जी के उस मैं को रास किताब से आप क़यामतनामा तक देखिए। वो शरीर का जो मैं है, छोटा सा मैं है, जीव का मैं है, वो खाता है, पीता है, वो बैठता है, चलता है। लेकिन जो सूरता का जो मैं है, परात्म का जो मैं है, अर्थात वाणी, कौन से मैं का विस्तार है, कौन सा मैं का मेहनत है, कौन सा मैं का आनंद है? वो यही तो प्रमाण है। वो सूरता का मैं परम धाम में किस तरह से करते, वो अपने अंदर भी है। लेकिन सुंदर साथ जी, ये तारतम वाणी के अनुयायी हम हैं। संसार में बहुत सारे स्कूल है, कॉलेज है, बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर है। अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार लोग कॉलेज को ढूंढते हैं, स्कूल को ढूंढते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट अनुसार मास्टर को ढूंढते हैं, टीचर को ढूंढते हैं। अगर आपको परात्म का मैं पकड़ना है तो परात्म का मैं का पकड़ने का अगर आपका है तो फिर आपको एक स्पेशल विद्यालय ढूंढना पड़ेगा। वो स्पेशल विद्यालय है तारतमीय विद्यालय। और स्पेशल सब्जेक्ट का स्पेशल मास्टर अगर ढूंढना है तो आपको अगर परात्म का मैं से आपको ऊपर उठना है तो फिर आपको ऐसा मास्टर सदगुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी के ही सत्संग से आपको उस मय का दर्शन होगा। न शंकराचार्य का सत्संग से होगा, न वल्लभाचार्य का सत्संग से होगा, न कोई भी संसार के कोई भी है। आपको अपना अपना विद्यालय, मैंने पहले बोला, अपने अपने सब्जेक्ट के विद्यालय, अपने अपने सब्जेक्ट के गुरु होते हैं। तो अगर परमधाम शाही ब्रह्म आत्माओं को अपनी परात्म का मय से अगर जुड़ना है तो उनको प्राणनाथ जी मास्टर के पास ही और तारतम विद्यालय में ही होना पड़ेगा। अर्थात तारतमीय चिंतन के साथ ही आपको परात्म का मय मिलने वाला है। आपको 11 दिन कहीं जा करके फलाने सेंटर में जा करके श्वास प्रतिक्रिया देखने से आपको मिलेगा नहीं। और आपको कोई भी सुंदर सुंदर शब्दों का टर्मिनोलॉजी से आप बहुत सुंदर मेलोडी वॉइस में आपको अपने आप को देखो, श्वास को देखो, ये देखो करके आपको साधना करवा रहे हैं, आप कर रहे हैं तो आप श्वास तक पहुंचेंगे जरूर, आत्मा तक पहुंचेंगे जरूर। लेकिन अगर परात्म करके ब्रह्मानंद के अनुभव करने का जो साधन है, जो तत्व है, जो रहस्य है, अगर उसके साथ एकाकार होकर के सलिलाद्वैत होना है तब तो फिर तारतम से ही आपको जुड़ना होगा, तारतम से ही साधना करना होगा, अठरदर वाणी के अंदर से ही डुबकी लगाना होगा। उससे कहीं दूसरे जगह आपको मिलने वाला नहीं है।
एवरी ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाले वस्तु जो है सोना नहीं होता है। इसलिए परातम का चमक जो है, तारतम के शब्दों से आप गए हुए हैं, तारतम्य साधना आपने साधे हुए हैं, तो ये आपको अक्षरातीत का मय का चमक उतरेगा। हो सकता है आप परातम से तारतम से जुड़े हो, लेकिन आपको साधना कराने वाले जो व्यक्ति जो सामने में बैठा हुआ है, अगर उसको परातम का कंसेप्ट नहीं है, तारतम्य कंसेप्ट नहीं है, तो आप तो और बड़ा उलझन में आप फंस जाएंगे। इसीलिए भले ही सामने वालों का शब्द में मिठास न हो, भले ही सामने वालों का शब्द में मेलोडी न हो, लेकिन अगर सब्जेक्ट मैटर अगर तारतम है तो फिर यही आपको कल्याण होगा, क्योंकि वो तारतम राजी महाराज का अपना शब्द है। बिना तारतम का शब्द बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत वोकेबलरी हो सकता है, बहुत शब्दावली हो सकता है, लेकिन आपको ट्रांसेंडेंटल व्यू, वो सेलिशियल जो ब्रह्मानंद आपको नहीं हो पाएगा। इसलिए धरती में तारतम्य साधना का उदय हुआ है। कमर सीधी रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, सीधी सीधी मोहम्मद प्राणनाथ जी के साथ हॉटलाइन जोड़िए। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। श्री इंद्रावती आत्मा को वो मैं का दर्शन हो गया है, वो मैं अक्षरातीत परात्मा। सुंदर साथ धरती में लोग कहते हैं मैंने अपने आत्मा को जाना, फलना गुरु के पास गए तो मुझे आत्मा अनुभूति हुई, फलना ने मुझे सिर पर हाथ घुमाया, मुझे पता नहीं मुझे ऐसा हुआ कि बस। जरूर होता है, क्यों नहीं होता है। स्वर्ग की सिद्धि, वैकुंठ की सिद्धि, निराकार की सिद्धि जरूर संसार में है, लेकिन ये तारतम्य सुंदर तारतम्य जो है वो हाथ फिराने से होने वाले नहीं है। ये तो स्वयं आगे जा करके तारतम के साथ जा करके अनुभूति करने का है। कितना सहजता के साथ तारतम ने पकड़ा दिया है कि आप उस मई का दर्शन करो, धनी तुम्हारी मैं। हे राज जी, अब आप ज्यों जानो त्यों रखो, आपको जैसा जहां रखना है, जैसे कंडीशन में रखना है, मुझे कोई चिंता नहीं राजी महाराज। मुझे क्यों चिंता करने का, आखिर ये मैं तो आपका ही है। न मुझे ब्रह्मधाम में अक्षर को खेल देखने की इच्छा थी, आपने उत्पन्न करवाई। न मैंने अक्षर को देखा था, आपने दिखवाया। मुझे क्या मालूम कि अक्षर द्वारा अव्यक्त के प्लेटफॉर्म में ऐसा असर दस दुख का जो बलता देखता था, और जो सपना का ब्रह्मांड होता था। और मुझे क्या मालूम कि मैं आपसे वियोग होने का मेरा कुछ इस तरह का वियोग कि जो चाहने पर भी आपको पा नहीं सकने वाला, वो मुझे मालूम नहीं था। और आपके साथ ये सारी महाकारण के बात होने के बाद ये खेल बना, ये भी मालूम नहीं था। आखिर सब याद दिलाया किसने, आप ही ने तो करवाया। इसलिए ज्यों जानो त्यों रखो। अब आपको जैसा आपने अभी तक बहुत अच्छे रखे, तो आगे भी रखोगे, धनी तुम्हारी मैं। इसलिए एक कहने के भी ना कछू, मुझे तो बात करने का अधिकार भी नहीं है, ऐसा बोलना भी अधिकार नहीं है कि ज्यों जानो त्यों रखो। आप रख ही रहे हो, मुझे क्या बोलना है, लेकिन क्या करूं, कछु कछु दिल में उपजता, आप ही उपजा होता। एक कहने को भी ना कछू, तो कहां कहूं तुमसे। सुंदर साथ जी, इतना ज्ञान पूर्ण, इतना समझ के उजाला से परमात्मा से बात इतने नजदीक से करवाने वाला आपको 11 दिन 15 दिन कहीं जा करके श्वास खींचने से बैठने से आपको मिलेगा ऐसा संवाद, ऐसा प्रेम संवाद आपके धरती में साधना है। अपने मन से बात करो, अपने बुद्धि से बात करो,
करके आपको साधना करवाया गया है। बुद्धि से क्या बात करना है? उसको जितना भी बुद्धि से बात कर रहा है, उसको नारायण से ऊपर है ही नहीं उसके बुद्धि में, स्वप्न से बाहर है नहीं वो बुद्धि में। वो बुद्धि में अंकुर ही नहीं, तो उस बुद्धि से बात करके क्या फायदा? नमक में चमक चीनी देखने से थोड़ी होता है, होना चाहिए ना। सपना के अंदर में तुम आनंदित, तो तुम आनंद के स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो महाराज। शब्दों में माँ, सपना में माँ चिल्लाने से सपना का माँ नहीं हो, जागृत का माँ के रिफ्लेक्शन है। जब आपको जागृत का साधना दे रखा है, तो फिर आप सपना के साधना में क्यों उलझे रहे हैं, समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? जल्दी जल्दी आप तारतम के ट्रैक से आप अपने परात्म को साधना है। सुंदर साथ देखिए तो खिलवत ग्रंथ प्रकरण 4 चौपाई नंबर 1 में आप ज्यों जानो त्यों रखो। श्री इंद्रावती आत्मा कितने करीब से और कितने ज्ञान ऐसा ज्ञान कि एक श्री राज्य की सिवाय धरती में कोई सत्ता है ही नहीं। धनी तुम्हारी मैं, और इतना अस्तित्ववान मैं कि वो मैं में कोई खतरा नहीं, और वो मैं सागर की लहर की भांति राज्य के साथ रमने वाला मैं है। वहां कहां पर आप अहंकार को ढूंढ रहे हो? वहां कहां ईगोइस्टिक नेचर बोलते हो? ये मैं तो वो परात्म का मैं है जिसके अंदर तो आनंद ही आनंद है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसा सुंदर मैं का दर्शन कोई साधन करवा सकता है? एक कहने को भी ना कछु। राजी महाराज, आपने सब कुछ उस मय का दर्शन करवा दिया, तो कहाँ कहूँ तुमसे? आपसे तो मुझे बात करने को भी शर्म आती है, क्योंकि आपने ही इस मय को लिखाया, पढ़ाया, घोकाया और बड़ा बनाया, और आपने अपनी ही मय का परिचय दिया। इसलिए प्यारे सुंदर साथी, अब महामती प्राणनाथ जी, इस मास्टर साधन का इसी चिंतन के आसपास अब बातें चलती है। हमारे मन मस्तिष्क की अवस्था को प्राणनाथ जी अपने ध्यान विधि से देखते हैं कि सुंदर साथ का यहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या बाधाएं आ रही है, और कौन कौन से भावना आत्माओं को इस तरह से अद्वैत राज्य के साथ अद्वैत बात करने में बाधाएं हो सकती है। इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ते हैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहिर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। इस तरह से अब चौपाई नंबर 2, 3, 4 होते हुए साधना क्रम आगे बढ़ता है। सुंदर साथ जी, तो इंद्रावती आत्मा कहती है, कछु कछु दिल में उपजत। धनी तुम्हारी मैं में कछु कछु उपजता, क्या बात है? तो बोले सो भी तुम ही उपजा होता। अब ये भी होश में बोल रहे हैं, तुम ही उपजा होता। दिल में उपजाता तो आप ही उपजा होता। मेरे दिल में उपजाता, लेकिन सो भी तुम ही उपजा होता। दिल के बाहर, दिल के भीतर, दिल के अंदर, सब तुम ही हक जानत। आप जानते हो, सब आप ही हो। मेरे दिल के बाहर हो चाहे दिल के अंदर। मछली के बाहर भी पानी, अंदर भी पानी। डूबना भी पानी, रमना भी पानी। बिना पानी मृत्यु भी हुई। इंद्रावती की समझ उस मय को देखते हुए कह रही है, इस मय के परात्म के मय के दिल में आप देखिए,
बाहर भी श्री राज जी महाराज 25 पक्ष परमधाम में वो परात्म का मैं जो घूम रहा है, बाहर भी, और परात्म स्वरूप से परात्म शरीर के अंदर भीतर भी राज जी हैं, और अंतर का जो मिलन है, अंतर का जो मिलन है वो भी राज जी के ही साथ है। सब तुम ही हक जानत। राज जी महाराज, आप मेरे इस दशा को आप जानते हो, आपने ही तो, आपका ही तो है अस्तित्व, मेरा कहाँ, मैं करके है कहाँ आप। इसीलिए स्वलीला द्वैत है, आप ही उस मैं का रूप लेकर के लीला करते हो। लेकिन आपने ये अनुभव करवाया जागने के ब्रह्मांड में तारतम द्वारा, इसलिए मैं यहां से देख रहा हूं भाषा मैं बोलना पड़ रहा है, लेकिन मेरा समझ में भाषा और अनुभव बताने के लिए आप ही प्रेरित कर रहे हो, लेकिन मेरा समझ में ये है कि मेरा बोलना कोई काम नहीं है, क्योंकि ये प्रेम स्वरूप है। रस मगन भैसो क्या गावे, लेकिन गवाते हो आप, भुलाते हो आप, मिलाते हो आप अच्छी तरह से मैं को नचाते हो, नचाओ, कितना नचाते हो। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी एक एक चौपाई स्वतंत्र भी है और बहुत गहराई से कनेक्टेड भी है, स्वतंत्र भी है। एक एक चौपाई लेकर के सुंदर साथ जी प्राण जी के साधना क्रम में भी जा सकते। जैसे कछु कछु दिल में उपज जाता इसको अगर आप प्राण जी के पूरा जागनी यात्रा में जब से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के पास पहुंचे, कछु कछु दिल में उपज जाता का दर्शन अब यहां से करिए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज परम धाम देख के वर्णन करते हैं, मैं क्यों नहीं देख रहा हूं, कछु कछु दिल में उपज जाता। उपजन हुआ कि नहीं हुआ? तो जागृत आत्मा अपना पूरा जागनी क्रम का सारा एक एक थॉट्स को दर्शन करते हुए कहती है कि ये राज्य ने यहाँ पर मुझे ये विचार उत्पन्न करवाए, मुझे ये दर्शाने के लिए ये उत्पन्न करवाए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज देखते हैं को हम कसी संसार कछु कछु दिल में उपज जाता, मैं कौन हूं संसार क्या है करके घर से निकले थे तो कछु कछु दिल में उपज जाता। शाकुंडल शाकुमार जगाने की बात जब सदगुरु महाराज ने कहा तो निकले। अब उस लक्ष्य को मेरुदंड बना करके निकले तो कछु कछु दिल में उपज जाता। क्या क्या उत्पन्न हुआ दिल में? प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती आत्मा के साथ अंग अंग अगर हमें अद्वैत बनाना है, सो भी तुम ही उपजावत, आप ही उत्पन्न करवाए। इसलिए मेरे कार्य हो, मेरा सोच हो, दिल बाहिर गुण अंग इंद्रियों में अगर आप देखेंगे, एक ट्रैक पकड़ लीजिए। परमधाम देख के वर्णन करते हैं मैं क्यों नहीं देखती, तो अब इंद्रावती आत्मा को कछु कछु दिल में उपजता कि मैं परमधाम देखूं, परात्म देखूं, दर्शन करूं, अपने ऊपर अपने आनंद को स्वयं अनुभव करूं। तो अब ये लक्ष्य हुआ दिल में, तो बाहर क्या हो सकता है? गुण अंग इंद्रिय। दिल बाहर, गुण अंग इंद्रिय भी अब उतर त्यार घटाइया, पेट ने अपना भोजन कम करने को कहा,
हाथ पैर जो है अब ज़्यादा संसार में रमने को नहीं। रास्ता में चलते समय भी आँख जो है, कोई साथी की ओर पड़ा तो आँख ने कहा कि तुम उधर मत देख, तेरा साथी तेरे को बुलाएगा, तेरा तो परात्म देखना है तो तुम बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। सब गुना अंग इंद्रिय, बाहर शब्द जो है गुना अंग इंद्रिय भी अब परमात्मा की कृपा से साथ देने लगे। दिल बाहर भीतर, मन बुद्धि जो भीतर है, वो मन बुद्धि भीतर वाले भी जो है संकल्प की विकल्प जो करता था, सो विवेचन करता था, वो भी अब जो है कि परात्म कैसे हैं। परात्म मुलमिला में सदगुरु महाराज जो व्याख्या कर रहे हैं, उस राज्य के दिल में क्या है, अब वो भीतर, बाहर श्यामा जी, भीतर राजीव महाराज, अंतर मेरे अंदर। सब तुम ही हक जानत। राजीव महाराज आप सब जानते हैं कि श्यामा जी के भीतर क्या है, अक्षर के भीतर क्या है, मेरे परात्म के भीतर क्या है, मेरे परात्म के बाहर क्या है, सब तुम ही हक जानत। सब आप ही हो, आप सब जानते। सुंदर साथ जी, आपको इस तरह से तारतम ज्ञान युक्त दिव्य परम धाम अक्षरार्थ राजीव महाराज किस तरह से ज्ञान पूर्ण साधन कराने वाला कहीं आपको संस्था मिलेगा? कहीं है ऐसा? आप तारतम कर स्वादन से देखिए तो हाँ, आपको अपने अंदर से बात करवाएंगे, अपने मन से बात करो, वहाँ पर एक शक्ति को प्रवेश करवाओ, ये वो सब है। और वो करने वाले बहुत बहुत ही सुंदर आनंद की बात अनुभव करते हैं सुंदर साथ जी। और हम सुंदर साथ कहते हैं हमारे धर्म प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल तो स्कूल में प्रैक्टिकल करने के लिए, थ्योरेटिकल तो फोन में भी हो जाता है, प्रैक्टिकल करने के लिए तो लेबोरेटरी में बुलाते हैं ना। तो हम जो प्रैक्टिकल नहीं बोलने वाले, जो ट्रैक हमको दिए हैं थ्योरेटिकल तारतम्य ज्ञान के बाद, वो हमने प्रैक्टिकल किया खुद। इसीलिए चौपाई के साथ साथ अपने जीवन का अनुभव देखते जाने का होता है। दिल बाहर भीतर अंतर सब तुम ही हक जानत। सब आप ही हो, हेरा जी आप जानते हो। मैंने पहले कहा सब चौपाई अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र भी है, कनेक्टेड भी है। हम कितने राज्य के साथ रहते। सुंदर साथ जी, वाणी को पढ़ते रहने से भी राज्य के साथ होते हैं, वाणी को सुनते रहेंगे तो भी राज्य के साथ होते हैं, राज्य की वाणी को चिंतन कर दो राज्य के साथ होते हैं। मिश्री एक बार पहचानने के बाद कहीं से भी चाटो मीठा होता है। बात इतना है कि मेहनत करके फिटकरी से अलग करना होता है। फिटकरी का अर्थ होता है 14 लोग की जितनी भी साधना है, उस साधना से ये तारतम का साधना बाहर का है, उतना तो आपको तारतम ज्ञान में मेहनत करके प्राप्त करना होता है। उसके बाद तारतम का प्रेम जो है वो तो कहीं से भी जागो। श्यामा जी के अंदर भी वही आनंद का शक्ति, राज्य के अंदर वही श्यामा जी है, श्यामा जी के अंदर राज्य है, राज्य के अंदर 12,000 है, 12,000 के अंदर राज्य महाराज हैं। और इतना ही नहीं, बड़े वन मधुबन महावन में भी राज्य का है, फूलबाग नूरबाग में भी राज्य का ही है। ये तो सब जागने के बाद रमने का स्पॉट है, वो तो आनंद का विस्तार है। लेकिन अंधा व्यक्ति जो है, उसको फुलवारी में घुमाने से, कलर का बताने से वो कुछ आनंद नहीं ले सकता। मोतिया बिंदु हटा दे अगर मोतिया बिंदु है तो फिर वो अपने आप घूमेगा। ऐसे ही तारतम के ऊपर मेहनत ये है कि ये हमारी बुद्धि विवेक जगाने वाली है। एक बार बुद्धि ने थीम पकड़ लिया दिव्य परम धाम और वो आनंद का, तो फिर बात चलती है ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, ये कहने को भी ना कछु तो कहा कहूँ तुमसे। कछु कछु दिल में उपजत सो भी तुम्हें उपजावत,
दिल बाहर भीतर अंतर सब तुम ही हक जानत, जोलों रखी तुम होश में। अब चौपाई नंबर 3 में इंद्रावती आत्मा से बात करते हैं कि राजी महाराज के साथ, सदगुरु के साथ कब ऐसे शब्द बोलती है। तो कहा कि कच्चू कच्चू दिल में उपजत, 2 नंबर चौपाई में रूट वहां पर है। कच्चू कच्चू दिल में उपजत, एक कच्चू कच्चू तो हमने बताया। फिर धीरे से इंद्रावती आत्मा, क्योंकि ये जागृत मई है, घूमती रहती है। धनी आप कहते हो 12,000 ब्रह्मा आत्मा को ले आओ, ले आओ बोलते हो, और मैं अब धनी ने ऐसा कहा है करके मैं पूरी तरह लग रही हूं समझाने के लिए। बाद में देखा तो आपके हुक्म तो उसको उठने नहीं दे रहे हो। तो हुक्म को क्यों नहीं बोलते हो कि इंद्रावती मेहनत कर रहे तो हुक्म छोड़ दे? हुक्म को हुक्म नहीं क्यों नहीं करते? नाव को चला चला दौड़ा करके बोलते हो। रस्सी तो आपने बांध कर रखे हैं, सभी का गुना होगा ही नहीं हो तो माया में बंध कर रखे। मुझे इंद्रावती बोलते तुम 12,000 लेके आना, तो कछु कछु दिल में उपजत। राजी आप हुक्म को आदेश करो को रस्सी छोड़ दे, रस्सी खोल दे। सुंदर साथ कल दिल दिमाग माया से ऊपर उठाइए। आपने बताया हुआ है आपकी माया इतनी छलवाली है कि सब सुंदर साथ उसी में फंसे। अब मुझे बोलते लेके आ। एक तरफ रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हो और दूसरे तरफ रस्सी खोलने का अथॉरिटी अपने अपने हाथ में रखे हो। या तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो फिर अथॉरिटी भी दो, हम खोल खाल कर लेके आएंगे। कछु कछु दिल में उपज जाता। लेकिन ये भी जोलों रखी तुम होश में। राजी महाराज आपने होश में रखे इसलिए विचार उत्पन्न हो रहा है। जिस दिन आप बेहोश करोगे ना, ये भी कुछ भी नहीं रहेगा। मैं वो बेहोशी को भी याद कर रहा हूं। आप पूरी तरह बेहोश कर दो ना, मुझे कुछ लेना ना देना। अब ये होश में रखने भी आपका ही तो काम है। आपको मजा आता है होश में रख करके तड़पाने में, नहीं तो आप बेहोशी करने में कितना समय लगता है। जो लो रखी तुम होश में तब लग उपजता ही है, तब तक ये उत्पन्न होता ही रहता है कि धनी उसको जगा दो। धनी क्यों नहीं देरी, क्यों देरी करते हो? आपने तो ब्रज में ऐसे किए, रास में ऐसे किया, और यहाँ सदगुरु के माध्यम से मेरे से ऐसे कर रहा है। शास्त्रों में इस तरह से रखे हुए, और मोहम्मद को वहां पर भविष्य बोला दिया, भविष्य जो बोले उतना काम नहीं करते हो। अब आपने होश में रखे इसलिए ये मैं घूमता रहता है। आप इस मई को आपने में सबमिट कर दो, वो मई को ले जा करके आप अपने पास में रख दो, तो आप मुझे टेंशन ही नहीं रहता है। अब ये होश में रखने भी, अब क्या बोलूं, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, आपको जैसा रखने रखो। ऐसे ऐसे विचार डाल देते हो कि दिव्य परमधाम का पूरा वर्णन करवा के खेल में भेज देते हो, और वो वाणी धरती में आती सुंदर साथ पूछते हैं कि आप इतना परमधाम के बैठे, आप शरीर में क्यों बैठे हो, आपको क्यों नहीं चले जाते हो? अब इसका उत्तर मैं क्या दूं? ज्यों रखो त्यों रखो, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। फिर संदेशा आता है, इंद्रावती एकांत में मिल गया बोलने का, बोला तो जो आए वही मर्जी बोलती है। तेरे को उठा दूं तो सारा ब्रह्मात्माओं को ब्रह्म ज्ञान कहां से मिलेगा? तू अकेला पीने की इच्छा करती है? नहीं, अकेला पीने के तो सबको पिलाने की तो अर्जी कर रहे हो, तो पिएंगे ना फिर जल्दीबाजी का। मैं थोड़ी जल्दीबाजी का, आपने तो कहला रहे हो, मैं थोड़ी कह रहा हूं। जोलों रखी तुम होश में,
तब लगा उपजता ये। तो बेहोश कर दो राजी महाराज। राजी महाराज तेरे को अभी बेहोश करके मुझे फिर दूसरी इंद्रावती खड़ा करने में कितना टाइम लगेगा, तो ऐसे ही होश में बैठ। हाँ, जे जो मर्जी बोलना है तो बोल, मैं सहन करूंगा, लेकिन तेरे को बोलते रहना चाहिए। इंद्रावती बोलते हैं मैं कौन हूं बोलने वाला, अभी तो बोल। लेकिन इतना जरूर है धनी, ये मैं मांगी तुम्हारी तुम पे। मैं जो बोल रहा हूं ना सुंदर साथ जी को, ये करो वो करो परातम, ये सारी बात बोल रहा हूं ना, ये मैं ना, ये मैं जो मांग रहे हैं ना आपसे कि ऐसा करो ऐसा करो मांग रहे हो ना, ये तुम्हारी तुम पे। आपका ही मैं आपसे मांग रहा है, मैं बस देख रहा हूं। आपका ही मैं आपसे मांग रहा है। आप इतना सुंदर नाटक करते हो। आपका ही मैं आपसे मांग रहा है, तुम मंगाओ तो जे। आप जो मंगवाते हो आपका मैं वही आपसे मांगता है, मेरा इसमें क्या लेना देना है। अरे यही सामने में दो मैं की इंद्रावती, तुम दो मैं की बात कर रहे हो। हाँ, पहले तो 3-4 था, अभी तो खाली 2 है। एक गुरु ने शिष्य को पूछा, स्कूल में क्लास 4 का स्टैंडर्ड था बेचारा, बोलो 4x4 कितना होता है? तो लड़का ने बोला 16,000 होता है। गुड। प्रिंसिपल वहां से गुजर रहे थे, खिड़की से आवाजें आई, पूछा 4x4। स्टूडेंट ने बोला 16,000। उस टीचर बोलते हैं वेरी गुड। प्रिंसिपल से रहा नहीं गए, अंदर प्रवेश गए। मैं कमिंग सर। प्रिंसिपल ने ऑर्डर तो लेना पड़ता ना, क्लास टीचर है। मुझे समझ में नहीं आया सर, आपने पूछा 4x4, तो ये बोला 16,000, 16,000, और आपने बोला गुड। ये क्या बात सर? अभी तो 16,000 में आ गया, ये तो 18 करोड़ 20 करोड़ बोलता था 4x4। इसलिए बोला इसे तो बहुत अच्छा, 16,000 में आएगा सर, धीरे धीरे आएगा। हाँ, अभी 3 जीरो हटाएगा तो 16 में आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, होपफुली है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। प्रिंसिपल हंसने लगे। राजी महाराज अभी तो खाली एक मई को 2 मई दिखा रहा हूँ, पहला तो बाप रे इतना सारा मैं था। हैं, मत्तु मेहता का लड़का मैं था, और देवचंद्र का शिष्य मैं था, फुलबाई का पति मैं था, गोवर्धन मन का भाई मैं था। माय गॉड, इतने मैं का जंगल था, सब मैं आपने उड़ा दिया। एक ही मैं है, एक ही मैं बचा हुआ है, वो परातम का मैं, और यहाँ सुरता का मैं, और थोड़ा ईश्वर, बहुत समय से वो ईश्वर का मैं भी बचा था। अब बेचारा वो भी गया। देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पाताल सातों देखिया, जा गया पीछे से फोक। अब वो झूठा मैं कुछ भी नहीं रहे मेरे पास। अब एक ही मैं बचा हुआ है, वो आपने बचा कर रखा है, वो मैं भी। हाँ, मैं मांगी तुम्हारी तुम पे, ना तो मैं डरे अंगना संग अखसम। सुंदर साथ जी। मैं माँ जोलों रखी तुम होश में, तब लग उपजत ये मैं मांगी तुम्हारी तुम पे, तुम मगावत जी। हो गया नहीं यहाँ तक क्लियर किस तरह से मांग रहे हैं? अब रही बात मांगने की, बात आ रही है, मांगत हो मेरे दुल्हा, मना कर करम बचना, ये जुन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांगने का प्रसंग आता है, कीर्तन ग्रंथ में ये प्रकरण आपने देख के आए हैं। न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं खिताब खुदाए, मुझे आपकी बुजुर्गी नहीं चाहिए, मैं बुजुर्गी नहीं मांग रहा हूं। खिताब खुदाए, मुझे यहाँ कोई प्राणनाथ कहे, धामधनी कहे, मुझे वो खिताब नहीं चाहिए। न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं खिताब खुदाए, ये आपका आप वापस ले लो, बस मुझे ईशक दीजो मोय अपना, मोय ऐसा मुद्दाए, मुझे प्रेम दे दो।
इस तरह से यत्र तत्र बहुत कुछ संवाद जो है दृष्टिगोचर होता है। ये मैं मांगी तुम्हारी तुमपि तुम मंगावत जी, आप जो मंगवाते हो ये मैं आपका ही है, आपसे मांगता है। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी सुंदर मैं के विषय में साधना चल रहा है। तो आप आज के तिथि में इस खिलवत के मैं को दर्शन करने के लिए आप भी अपना इंडिविजुअल साधना करते रहिएगा। सुंदर साथ जी, ये साधना लोग आपने सुना होगा, लोग शमशान घाट में जाकर के साधना करते हैं। कोई शमशान घाट जाते हैं, कोई गुफा में जाते हैं, कोई हिमालय में जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं। क्योंकि हमारा ये मन है ना बहुत चंचल होता है। वहाँ जाओ, हाँ यहाँ साधना करने से यह अपने को प्राप्त होता है। कहीं सुंदर वातावरण, हाँ यहाँ पर साधना करने से हमको सिद्धि मिलती है। लोग तीर्थ जाते हैं तो तीर्थों का वातावरण देख करके हाँ यहाँ मजा आता है। हाँ, बहुत साधु संत भी हैं। क्योंकि मन का अपना आकार नहीं है ना, ये जैसा वो देखता है वैसा आकार ले लेता है। तो आप कहाँ बैठ करके साधना कर रहे हैं? तारतम्य के बिना का साधना जगह परिवर्तन करने से कुछ नहीं होता है। बस तारतम्य की गहराई से डूबने का मतलब है तो आप जहां भी हैं अपनी राज्य से मिलने का, मैं का दर्शन करने का तारतम्य आपका होना चाहिए। जगह कहीं भी हो, जगह भी हो, तारतम्य भी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु भी होनी चाहिए। मेरे पास हाथी का दांत है, हाथी का दांत है बोलने से दीवार नहीं फूटेगा। हाथी के दांत के साथ हाथी होना चाहिए, तभी दीवार टूटेगा। तो माया का बंधन को टूटाने के लिए हम कितने कितने दर्जा से साधना कर रहे हैं। ये तो मार्फत का मैं देखने का दर्जा है। इसलिए सुंदर साथ जी, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं बोलने में अपने पास कुछ भी नहीं है, यहां तक पहुंच गया है। कुछ भी नहीं। लेकिन ये चीज हम रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं, निद्रा के साथ बोलते हैं। हे निद्रा, ज्यों जानो त्यों रखो, मैं तो तुम्हारे शरण में आ गया। बोले पर निद्रा ऐसे आ गए तो आलिंगन करके हमको लेके जाता है, नींद लेके जाती है। और देखिए तो आप देखना क्या होता है जब नींद लेके जाती है। तो क्या मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं वकालत हूं, मैं पढ़े लिखा हूं, मैं मंत्री हूं, मैं ये हूं, मैं ये देश के हूं, वो देश, कुछ होता है, कुछ रहता है। सुंदर सा एक बार इसी को भी ध्यान करिए ना, आपको बहुत ज्ञान हो जाता है। गहरी नींद में आपको क्या होता है, इसी को पकड़ के तो वेदांता हम ब्रह्मास्मि में स्थिर रहते हैं। उन्होंने भी निंद्रा अज्ञान की बात बोल रहे हैं, शास्त्र में वो भी है। तो उसी को पराधसदा प्रेम लक्षण भक्ति के माध्यम से शिवराज जी महाराज ने तारतम्य द्वारा होश में खड़ा करके ये झूठा आइडेंटिफिकेशन जो है, ये झूठा परिचय जो है, शरीर होना, ज्ञानी होना, व्यवहारिक होना, ये होना, ये सब मन और संस्कार की बात है। मन और संस्कार से ऊपर उठ करके एक सिर्फ राज्य का मैं, जो परमधाम का अपना परमात्मा का प्रेम पीने का, ईशक का सुराई प्रेम का प्याला, ये वाला पीने का जो आनंद का भंडार है, सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी वहां खड़े होकर के साधना करवा रहे हैं। इसलिए घोर नींद में तो आपने बोला ज्यों जानो त्यों, बस इसी चीज को जागृत में, होश में बोलना है। ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। उसके बाद आप जो भी कर्म करो, ऐसे बोलने वाला व्यक्ति कर्म क्या करता है? क्या कर्म करता है? जो कर रहा है वही कर रहा है, लेकिन धनी में वो क्या कर रहा है? तो जो कर रहा है वो कर रहा है में भी बस
पहले ही शास्त्र से होने हो गया ना, विधि निषेध का कर्म तो पहले से हो गया। विधि कर्म करना है, निषेध तो करना ही नहीं ना, वो तो शास्त्रों ने फिल्टर कर चुका है। मोर और लेस उसमें गुना गुनेशु वर्तन्ते तो गीता भी कहती। वो तो श्वास के प्रक्रिया कब से ले रहे थे, अभी भी ले रहे हैं। शरीर में पाचन शक्ति तब भी काम, अज्ञानी थे तब भी पाचन क्रिया काम कर रहा है, और अभी ज्ञानी हो गए फिर भी पाचन क्रिया वो अपना काम कर रहा है। इसीलिए इसी तरह ये संसार का कर्म अपने काम करता रहेगा। आपके रूहानी जो चितवनी है वो परमधाम पर आत्म की, वहां देखिए ना सुंदर साथ जी। तो इस तरह से अपने मन को समझाते हुए धनी के साथ, इंद्रावती मय के साथ जुड़ करके हम इस ब्रह्म मुहूर्त के ब्रह्म चिंतन में डूबने के प्रयास कर रहे हैं। सुंदर साथ जी थोड़ा राजी महाराज के हुक्म से, आदेश से कुछ शब्दों के साथ आपके साथ होने में आनंद आ रहा है, लेकिन यात्रा तो ये इंडिविजुअल यात्रा है। धनी आपके साथ है, प्राणनाथ जी आपके साथ हैं, वाणी आपके साथ है, इंद्रावती महामती प्राणनाथ जी आपके हृदय में बैठे हुए हैं। आप अपना साधन के अनुसार, साधन के अनुसार अपना रस साधन करते रहिएगा। जोलो रखी तुम होश में, तब लगा उपजत ए मैं मागी तुम्हारी तुम पे, तुम मगावत जे, तुम मगावत जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।